और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच कई साल पुराना, कई सालों से अटका समझौता हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बॉर्डर को लेकर यह समझौता है, जिसके ऊपर बकायदा कई सालों से माथापच्ची चल रही थी, कई दिनों से इस पर बैठकों का दौर चल रहा था, लेकिन अब इसको अमली जामा पहना दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए अगर फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से देखा जाए तो यह अपने आप में एक कामयाबी है। भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर समझौते पर हस्ताक्षर, इस वक्त तस्वीरें आपके सामने। And also the original instruments of ratification signed by respectively Honorable Prime Minister of Bangladesh and the Honorable President of India during the exchange. The Foreign Secretary of Bangladesh, His Excellency Mr. Shahidul Haq, and the Foreign Secretary of India, His Excellency Dr. S. Jaishankar, to sign the protocol for exchange of instruments of ratification. इसको अगर कोडैक मूवमेंट कहे तो अलग नहीं होगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। The two foreign secretaries will now exchange the protocol. ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए भी और भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी 1974 भारत बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट LBA जिसे कहा जाता है, 161 डिस्प्यूटेड एनक्लेव्स जो हैं दोनों देशों के बीच में, उसके एक्सचेंज का। भारत देगा करीब 17,000 एकड़ जमीन और भारत को मिलेगी करीब 7,000 एकड़ जमीन। इससे एक और फायदा यह होगा, खासकर अगर देखा जाए, करीब 111 भारतीय एनक्लेव है जिसमें तकरीबन 37,000 लोग बांग्लादेश के और 51 बांग्लादेशी एनक्लेव है जिसमें करीब 14,000 भारत के लोग हैं। इस आदान प्रदान की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में इस बिल को ऑपरेशनलाइज किया गया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को, और 41 साल पुराना ये बॉर्डर डिस्प्यूट का इशू था। भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक क्षण इसलिए भी है, न सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए बल्कि देश के लिहाज से भी, क्योंकि इसमें इन्फिल्ट्रेशन की जो घटनाएं हैं उसमें भी अपने आप में बहुत कमी आएगी और बांग्लादेश का महत्व बहुत ज़्यादा है अगर आने वाले समय में भारत के लिहाज से देखा जाए तो। क्योंकि भारत की जो पूर्व की ओर देखो नीति है उसके लिए बांग्लादेश बेहद अहम है और मोदी के एजेंडे में यह नीति शामिल है, लुक ईस्ट। और उसमें अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए यहां पर जो उनके शब्दों में कहा था कि एक्ट ईस्ट, वो साफ होता दिखाई दे रहा है। Distinguished guests, the two foreign secretaries will now exchange the protocol signed just now. And also the original instruments of ratification signed by respectively Honorable Prime Minister. इस पूरे मामले में हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि
इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के बीच 1974 में समझौता तो हुआ, लेकिन घरेलू राजनीतिक घमासान के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका था और इस बार इसे लागू किया जा रहा है। ये फर्क है। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार वीना सीकरी जी मौजूद हैं। वीना जी, ये जो एलबीए है, ये जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहली बार भारत और बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं, लैंड बाउंड्री है, वो तय की गई है। अब तक जो है कॉन्क्लेव की प्रॉब्लम थी, वो तय नहीं हुआ था क्योंकि कुछ ऐसे टुकड़े जमीन के थे जो भारत में थे लेकिन वो थे बांग्लादेशी, और कुछ ऐसे जमीन के टुकड़े थे जो बांग्लादेश में थे लेकिन वो थे हिंदुस्तानी। तो इसलिए जो है अब ये एक्सचेंज हो गया है और जो बांग्लादेश के भारत में थे अब वो भारतीय हो गए हैं, और जो भारत के बांग्लादेश में थे अब वो बांग्लादेशी हो गए हैं, और लोगों का जी भी आदला बादला जो होना था वो हो चुका है। जो लोग अब वहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने तय किया है उसी देश के नागरिक बन जाएंगे। दूसरी बात थी एडवर्स पोजेशंस की। कुछ ऐसे टुकड़े थे जमीन के, बॉर्डर से जो लगते हुए जमीन के टुकड़े थे जिसमें बांग्लादेशी लोग रहते थे लेकिन वो थी जमीन इंडियन जमीन थी। तो ये भी अब तय हो गया है कि उसका क्या होगा। कुछ चीजें जो है वो बांग्लादेश को चली गई हैं, कुछ है टुकड़े जो भारत को आ गए हैं, क्योंकि पहली बात जो है ये जो टुकड़े थे जमीन के, ये इलीगल एक्टिविटीज के बहुत भारी सेंटर हो गए थे जिसमें सारे इलीगल एक्टिविटीज होते थे। अब ये जो है ये उम्मीद है कि ये इलीगल एक्टिविटीज कम हो जाएंगी। बॉर्डर मैनेजमेंट का जो मामला है वो ज्यादा स्पर्श हो जाएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा, और इसलिए जो है जैसे दो देशों के बीच होना चाहिए एक बड़ी स्पष्ट सीमा होनी चाहिए, वो अब पहली बार भारत और बांग्लादेश के बीच आ गई है। मैं एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, यहां पर जो एक लुक ईस्ट, बल्कि जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ा और ज्यादा डिफाइन कर दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिहाज से देखा जाए तो अभी ये जो भी समझौते हो रहे हैं, इससे अगर शुरुआत की जाए एलबीए से और फिर बस सर्विसेज को लेकर और आगे जो भी समझौते होने वाले हैं, उसमें काफी ये हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस रखता है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि अब एक बात जो है, जब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हो गया है, मैरिटाइम बाउंड्री भी तय हो गया था पिछले 6-8 महीनों में, तो अब जो है बांग्लादेश और भारत के बीच जो डेवलपमेंट इश्यूज हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के इश्यूज हैं, कनेक्टिविटी के इश्यूज जो हैं, वो अब तय होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीना जी हमसे बातचीत करने के लिए।